Hello student, I am Meenakshi Acharya and welcome my channel Shri Academy. And now we starting the exercise 2.4 for class 8th with question number 6. And in this question we have there is a narrow rectangular plot. मतलब मैंने आपको क्या बोला कि मैं लाइन वाइज आपको एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी. देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट. मतलब एक नैरो रेक्टेंगुलर एक प्लॉट है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है. एक प्लॉट है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है. ओके राइट, इट्स अ रेक्टेंगुलर. ठीक है, रेक्टेंगुलर. फिर है रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहौली विलेज. उसको एक विलेज के लिए रिजर्व कर दिया गया. तो ये मैटर नहीं करता, मैटर है कि हमारा जो प्लॉट है वो कैसा है. जो प्लॉट है वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है. ओके, तो ये हमने यहाँ पर इसको सर्कल कर दिया है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है. फिर है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4. मतलब अब तुम्हें क्या गिवन है, इसमें बोला लेंथ एंड ब्रेथ. आपके पास लेंथ और ब्रेथ है. ठीक है, लेंथ गिवन नहीं है बट क्या गिवन है, रेशियो गिवन है. क्या गिवन है, रेशियो गिवन है. वो कितना है, 11:4. ये हमारे पास रेशियो गिवन है. तो ये जो फर्स्ट यहाँ तक स्टेटमेंट था वो मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया गया है. तो जो बड़े जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, मुझे जैसे कुछ पूछा गया कि ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो बड़े थोड़े से हार्ड होते हैं, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, बस आपको यही ध्यान रखना है, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. राइट, तो हमने यहाँ तक किया. हाँ, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे पास ना तो लेंथ है ना ब्रेड्थ है. हाँ, बट हमारे पास उसका रेशियो है तो हमने उसको रेशियो ले लिया. और उसको रेशियो जो लिया है तो हम ये लिख देते हैं सॉल्यूशन में, लेट द लेंथ इज एक्स. लेंथ कितनी हो गई है, लेंथ है हमारे पास एक्स. ठीक है, एक्स है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर हम इसे रेशियो में दे रखा है तो इसे हम इसे बोल देंगे 11x. ठीक है, तो उसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, कितना रेशियो गिवन है, 4x. 4x हो गया. ठीक है, तो हमारे पास लेंथ भी हो गई है और ब्रेथ भी हो गई है. तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, देखो 11 रेशियो का मतलब क्या है, मैंने इसे यहाँ पर डिवाइड किया है तो ये यहाँ पर कैंसिल हो गया. तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया, 11:4. 11:4 क्यों, इसलिए हम यहाँ पर सेम डिजिट लेते हैं ताकि वो कैंसिल हो जाए और हमारा जो रेशियो है वो यहीं तक रहे. तो यहाँ तक का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया. यस, तो अब हम आगे चलते हैं. अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर मीटर लें या सेंटीमीटर लें, ये आगे के स्टेटमेंट से पता चलेगा. एट द रेट ₹100 पर मीटर. मतलब पूरा क्वेश्चन किस में गिवन है, मीटर में. तो मैं यहाँ पर लेंथ और उसको भी मीटर में ले लेती हूँ. तो एट द रेट ₹100 पर मीटर विल कोस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस. अब जैसे ही हमने फेंस देखा, मतलब इस फेंस को, फेंस होता क्या है, मतलब आपको बाउंड्री करनी है. फेंस का मीन्स क्या है, यहाँ पर बाउंड्री करनी है ना. तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर रहे. फेंस मीन्स है बाउंड्री, और बाउंड्री फेंस कहाँ होती है, बाउंड्री पे होती है. इसलिए हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर, और पेरीमीटर भी किसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट का. तो हमने यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड कर लिया है क्योंकि पेरीमीटर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते. तो पेरीमीटर हमारे पास हो गया है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. अब देखो 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारे पास, 11x प्लस 4x एंड मीटर. तो ये कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 15x मीटर. तो हमारे पास जो पेरीमीटर आ गया है वो आ गया है 30x मीटर. वो कितना आ गया, 30x मीटर. ये हमारे पास पेरीमीटर आ फाइंड आउट हो गया. अब देखो यहाँ तक हमने यहाँ पर किया क्योंकि यहाँ पर फेंस लिखा था, इसलिए हमने यहाँ पर उसका पेरीमीटर फाइंड आउट किया. ठीक है, अब यहाँ पर ये कहा है एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर. एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, रेट किसकी गिवन है, पर मीटर की है. ठीक है, विल कोस्ट द विलेज पंचायत. तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, रेट ऑफ पर मीटर, है ना. यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, रेट ऑफ पर मीटर. कितना गिवन है, ₹100 मीटर. ₹100 मतलब ये 1 मीटर के लिए है.
किसके लिए? 1 मीटर के लिए है। और हमें हमारे पास टोटल कितना है? 30x। तो हम रेट भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम, और कोस्ट भी लिख सकते हैं। तो रेट कितनी आ जाएगी? रेट ऑफ 30x मीटर, 30x मीटर। अब एक से ज्यादा निकाल रहे हैं, ज्यादा निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 30x एंड दिस विल बिकम, इसको हॉरिजेंटली मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर ये मीटर में आ जाएगा, है ना, ये सॉरी ये रुपीज में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आ गया है वो आ गया रुपीज 3000x। ठीक है, ये 3000x हमारे पास आ गया है। अब देखो जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन ये था विल कोस्ट द विलेज पंचायत रुपीज 75,000, मतलब टोटल रुपीज दे रखा था। ठीक है, टोटल कितना दे रखा था? 75। मतलब अगर हम इसको फेंस करते हैं तो इस पे जो एक्सपेंडिचर लगेगा वो कितना लगता है? 75,000। और एक हमारे पास कितना आ गया है? 3000x। तो दोनों ही रुपीज में है, तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिखूंगी? 3000x इज इक्वल टू 75,000। ये क्लियर हो गया क्यों दोनों को हमने इक्वल क्यों रखा है? क्योंकि जो 30x मीटर कोस्ट निकली है वो रुपीज में निकली है। ठीक है, और जो टोटल कोस्ट दे रखी है बाउंड्री की वो कितनी दे रखी है? 75,000 दे रखी है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 75,000 डिवाइडेड बाय 3000, डिवाइडेड बाय 3000। देन ये कट जाएगा एंड दिस विल बिकम 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सॉरी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 25 मीटर। अभी ये x की वैल्यू फाइंड आउट हुई है और हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है? डायमेंशन। डायमेंशन मतलब हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ फाइंड आउट करनी है। कितनी करनी है? लेंथ फाइंड आउट करनी है। वो कितनी थी हमारी लेंथ? 11 मल्टीप्लाई बाय x। सो 11 मल्टीप्लाई बाय 25 and this will become 275 मीटर। ठीक है, एंड यहाँ पर अब हम उसकी ब्रेड्थ फाइंड आउट कर देंगे। देखो ब्रेड्थ कितनी है? 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स। मैंने यहाँ डिफरेंट पेन यूज किए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 4 मल्टीप्लाई बाय है 25, देन आंसर विल बी कम आउट, ये 25 है भाई। ठीक है, 100 ऑफ मीटर। तब आप इसमें क्या कर सकते हो? इसको क्रॉस टैली कर सकते हो। यहाँ पर क्रॉस टैली का मतलब ये है कि देखो हमने पेरीमीटर कितना फाइंड आउट किया? हमने जो पेरीमीटर फाइंड आउट किया है वो है 2l प्लस बी। अब 2l की वैल्यू कितनी है? 275 प्लस 100, तो कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 375 एंड दिस विल बिकम 750। और जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? 75,000 अपॉन 750। इसको कट करेंगे तो कितना आ रहा है? 100। तो आप क्रॉस टैली कर सकते हो इसमें कि देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? 100 पर मीटर है। ठीक है, तो इसको हमने क्रॉस टैली भी कर लिया कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। बस आपको ये है, यू हैव टू रीड मैसेज प्रॉपरली। आपको इसका मैसेज प्रॉपर रीड करना पड़ेगा कि इसमें वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, सो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 6 एंड नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। यस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।